इसका मैंने रखा है स्नाइपर सेटअप एडवांस ऑप्शन बाइंग। जैसा कि इसके पहले आप सभी को पता था एक ऑप्शन बाइंग का हमारा एक स्ट्रेटेजी और था, तो उसी को हमने और एडवांस बनाया है कुछ और इंडिकेटर्स को ऐड ऑन करके। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं उन इंडिकेटर्स का नाम कि इंडिकेटर्स का नाम क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। पहला यूज करने वाले हैं वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, वीवैप यूज करने वाले हैं। दूसरा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं SMMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये दो इंडिकेटर पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग में। ओके, अभी जो है इन दोनों की हम लेंथ जान लेते हैं कि कौन सी लेंथ यूज करनी है। बिकॉज देखो मूविंग एवरेजेस 10 डेज का होता है, 6 डेज का, 7 डेज का, 13 डेज का, 100 डेज का, 200 डेज का। मूविंग एवरेजेस तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो वीवैप की आपको लेंथ की सेटिंग रखनी है वो बाय डिफॉल्ट रखनी है। वीवैप की बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी। और जो SMA है, SMMA, इसकी आपको लेंथ रखनी है 7। ठीक है, SMA की लेंथ रखनी है 7। अभी सब चीजें मैं चार्ट में ले चल के डिटेल में स्मूथली सब समझाऊंगा। ठीक है, ये जो है सेकंड पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंगल सिखाऊंगा कि SMA पे ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। ठीक है, वीवैप को अभी हटा देते हैं, पहले SMA सीखिए, फिर मैं आपको वीवैप सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी लोग नए हैं तो सिंपली करना है कि आपने अपने आप को चार्ट में SMA लगाना है। ठीक है, आपने चार्ट में SMA लगा दिया। एक इधर मैं कॉल ऑप्शन भी लगा लेता हूँ बिकॉज लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, लोग कहेंगे कि भैया आपने तो बस पुट में लिखा है, कॉल में भी देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन भी कोई हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये 300 रुपए वाली कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। ओके, वीवैप हटा देते हैं। आपको यहाँ पे दो टाइम फ्रेम याद रखना है ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो टाइम फ्रेम यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ। वही दोनों टाइम फ्रेम आपको यूज करना है इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला टाइम ये है मार्केट 9:15 पे जब खुलती है, 9:15 से 10 बजे के बीच का क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब क्या कि जब भी मार्केट SMA को क्रॉस करे, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वहां पे आपको ट्रेड लेना है 9 से 10 के बीच में। ठीक है, पहला टाइम फ्रेम आपको ये याद रखना है। देखो मार्केट दुनिया भर का क्रॉसओवर देगी, सुबह को भी ऊपर निकलेगी, फिर 11 बजे भी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अगर आप दिन भर अगर आप करोगे ना क्रॉसओवर पे ट्रेड, आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको दो टाइम फ्रेम में करना है, 9 से 10 के बीच में। फिर इधर जो है 1:20, 1:25 के बाद के जो भी क्रॉसओवर आते हैं, मतलब 1:20, 1:15 के बाद के जो क्रॉसओवर होते हैं ना, 2 बजे तक के बाद, मतलब उसके बाद कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। मतलब 1:15, 1:20 के बाद आपको देखना है। शाम में कितना, 1:15, 1:20 के बाद का जो भी क्रॉसओवर हो वहां पे ट्रेड करना है। दो टाइम फ्रेम क्या है, सुबह 9:15 के बाद और शाम में 1:15, 1:20 के बाद। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे आपको क्रॉसओवर को ट्रेड करना है। अब करना क्या है, जो भी कैंडल SMA को क्रॉस करती है, ठीक है, जो भी कैंडल SMA को यहाँ पे क्रॉस कर ले, सपोज इस कैंडल ने SMA को क्रॉस किया, तो इसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो कैंडल क्रॉस करेगी SMA के ऊपर सस्टेन करेगी, मतलब SMA के ऊपर क्लोजिंग आएगी। ये देखिए SMA के ऊपर क्लोजिंग आई है, इसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सा ट्रेड मिला। सिंपली हम आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में, यहाँ पे एंट्री बनी कैंडल की, जहाँ क्लोजिंग आई, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस था और कितना बेहतरीन यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिला। ठीक है, आपकी एंट्री कहाँ बनी, लगभग 437 पे एंट्री बनी, मार्केट ऑलमोस्ट गई 560 तक। यहाँ पे मोर देन जो है 120 पॉइंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले। ठीक है, क्लियरली कट टू कट। तो जो भी क्रॉसओवर होता है, मतलब सुबह के टाइम नीचे से मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कैंडल कर रही है SMA का, उस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा के आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर्स तो कई हुए होंगे। देखिए यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे भी 300 पे एंट्री बनी है, ऑलमोस्ट प्राइस 360 रुपए तक है। 60 पॉइंट स्कैल्पिंग में बहुत होते हैं। यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ है, तो इस कैंडल पे 308 पे एंट्री बनी है, नीचे का स्टॉप लॉस बना है और देखो कितना 340 तक का टारगेट, 20 पॉइंट का टारगेट मिला है। ठीक है, ये तो कॉल साइड का था। अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में अगर वही चीज सेम हम देखेंगे, हमने क्या बताया, सुबह और शाम दो टाइम फ्रेम आपको मैंने बताया, एक 9:15 वाला और एक 1:15, 1:20 वाला। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे ढूंढते हैं 1:15, 1:20 पे क्रॉसओवर कहाँ आया है। ठीक है, तो 1:15 यहाँ पे इस कैंडल पे हो रहा था, इसके आगे आते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल पे ब्रेकआउट आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल का आपका हाई पे आपने एंट्री बनाया, कैंडल का लो स्टॉप लॉस बना, स्टॉप लॉस कभी हिट हुआ नहीं, हिट हुआ। ठीक है, आपने 300, 100 पे एंट्री, 301 पे एंट्री बनाई, प्राइस पहले थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करी, फिर उसके बाद ऊपर भगी। ठीक है, कहाँ तक ऊपर भगी, 300 से सीधे सीधे आपको 360 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक सिंगल इंडिकेटर पे आपको टारगेट देखने के लिए मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको SMA का यूज करना है। SMA पे हीरो जीरो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाले पार्ट्स में, बट फिलहाल में समझिए SMA का जब भी क्रॉसओवर हो आपको ट्रेड लेना है। एक चीज और मैं आपको ध्यान में बता देता हूं, ध्यान में रखिएगा कि जब भी SMA के ऊपर कैंडल क्लोज करे, आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। SMA के जब भी ऊपर कैंडल, मान लो ये कैंडल क्लोज हुई और अगली कैंडल इस कैंडल का हाई क्रॉस करे, ठीक है,
आपको एंट्री कब करनी है? लेट्स सपोज एसएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल अगर तुरंत लाल बनने लग रही है ना तो एंट्री नहीं करनी है। ये बेसिक पॉइंट है, छोटी सी चीज़ है, आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचा सकती है। मैं इसको पर्सनली इसी तरीके से फॉलो करता हूँ। क्या है, कैंडल बनी एसएमए के ऊपर आई, अब तुरंत अगली कैंडल लाल बनने लग रही है तो एंट्री नहीं लेनी है जबरदस्ती। मार्केट जब पिछली कैंडल का हाई तोड़े, ये एसएमए वाली कैंडल बनी ना, अब ये कैंडल अगर हाई तोड़ रही होगी इसका, तब आपको एंट्री लेनी है। मतलब कि जो कैंडल यहाँ पे ये बनी है ना, इसी कैंडल का जब हाई टूटने लगे, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल इसका हाई जब तोड़ने लगे, तब आप एंट्री लो। ठीक है, सेफ्टी। ये कैंडल अगर तुरंत नीचे आने लगेगी तो एंट्री मत लीजिए। ठीक है, कट टू कट सिंपल चीज। यहाँ पे सुबह वाले ट्रेड में क्या हुआ, एंट्री यहाँ पे बनी इस जगह पे, अगली कैंडल जैसे इसका हाई तोड़े, मान लो इस कैंडल पे एंट्री बन रही है, दिख रही है आपको, ये वाली जो कैंडल थी अगर नीचे आने लगती तो मैं एंट्री नहीं लेता। मैं पर्सनली यही फॉलो करता हूँ, इस कैंडल का जो हाई है अगली कैंडल जैसे तोड़ने लगे धीरे से एंट्री ले लीजिए। सिंपल सा ये सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसएमए पे ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। अब मैं आपको अगले पार्ट में समझाता हूं कि एसएमए वीवैप को कंबाइन करके कैसे ऑप्शन बाइंग करें। ओके, सो अभी तक आपने एसएमए पे ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं आपने सीख लिया। अब जो हमारा मेन चीज है वीवैप, वीवैप एसएमए को कंबाइन करके कैसे ऑप्शन बाइंग करें ये मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो अब एसएमए अभी तक लगा हुआ था, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, अब लग जाएगा वीवैप। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि वीवैप का क्या काम है। वीवैप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे सुबह कैंडल बन रही थी तो आपको ये एडवांस में बताने लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड, ये वीवैप जो है ना मार्केट का आपको ट्रेंड बताएगा। ठीक है, कि किधर का बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो इसका भी सेम आपको टाइम मैंने दो बताया, सुबह 9:15 वाले टाइम फ्रेम पे और शाम में 1:25 वाले टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सुबह ये जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, लगभग मेरे यहाँ पे जो 100 पॉइंट्स हमने लाइव मेंबर्स के साथ कैप्चर किया था, सभी को पता है, यूट्यूब पे मैं डिटेल में बता के रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एडवांस में ही किया था। किस तरीके से, मार्केट जब सुबह खुली तो ये कैंडल वीवैप के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये वीवैप है, पर्पल वाली लाइन एसएमए है। मार्केट जब सुबह सुबह ओपन और वीवैप पे सपोर्ट बना के ऊपर निकले तो मान के चलो कि मार्केट अभी थोड़ी सी बुलिश रहने वाली है। आपको क्या करना है, वीवैप को एज अ सपोर्ट देखना है। देखिए, जब इन इंडिकेटर्स को आप क्लब इन करके आप अगले 5 से 10 दिनों तक एक साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, तो वीवैप एज अ सपोर्ट, देखिए यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने बनाया, ये कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज की, अगली कैंडल जब ऊपर निकलने लगी यहीं पे आप एडवांस में एंट्री बना सकते हो। मार्केट क्या करेगा, मार्केट देखिए इसी का सपोर्ट ले लेके कितना अच्छा ऊपर गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल इसका मजा कहां है। देखिए, एक तो जब वीवैप का ब्रेकडाउन हो वहां पे आप सेलिंग कर सकते हो। लाइक वीवैप के जब भी नीचे कैंडल निकलती है ना, वीवैप के नीचे जब भी आए आप वहां पे उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के सेल मारो, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट आप सेलर्स तो हो नहीं, आप बायर्स हो, तो यहाँ पे कॉल साइड में कोई अभी अपने को वीवैप वाला ट्रेड नहीं दिख रहा। आते हैं पुट साइड में। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल आपको चीज देखने के लिए मिलेगी जिसकी मैं बात करता हूँ। वीवैप हमने लगाया, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वीवैप और एसएमए का एक साथ जहां पे क्रॉसओवर मिलता है वहां पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रेड करना है। वीवैप लगाया और एसएमए लगाया, दोनों लाइन जहां पे पास में मिलके क्रॉसओवर दे वहां पे बहुत अच्छा मूव मिलेगा। लाइव एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ये कैंडल ने क्रॉस किया है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्रॉस किया है, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस आपने लगा के ट्रेड लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना बना, एंट्री आपकी यहाँ बनी, स्टॉप लॉस ये बना। मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा वीवैप एसएमए पे सपोर्ट बना के कितना बड़ा आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला है कि आज का दिन का एग्जांपल, ऐसे मैं आपको 50-100 एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ठीक है, मार्केट ने कितने पे आपकी एंट्री बनी, 200 पे एंट्री बनी, प्रीमियम कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 360 तक। समझ के चलो यहाँ पे पैसे पूरी डबल आपकी। एक एंट्री आपको सुबह सुबह ये मिल गई, अब आपको 1.25 1.20 तक कुछ नहीं देखना। फिर आप 1.25 पे आए मार्केट में, 1.15 पे आए, 1.20 पे आए। ठीक है, 1.15 पे मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही थी, वीवैप के पास में। आपको लाइव में याद होगा मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे पुट का ऑप्शन लगा के बैठे थे। मैंने ये बोला कि हम कॉल तब खरीदेंगे जब पुट की प्राइस वीवैप के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, मैंने क्या बोला, वीवैप हमेशा एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस आपको बताएगा। मार्केट क्या कि मार्केट यहाँ नीचे तो आई, एसएमए के नीचे तो आई, लेकिन वीवैप पे होल्ड कर रही थी। अब जब वीवैप पे प्राइस होल्ड करने लगे ना, आपको उसी के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लेना है। सिंपली क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। नीचे के साइड में जब वीवैप रहे, ठीक है, और हल्का सा ऊपर एसएमए है, तो मान के चलो वीवैप एज अ सपोर्ट काम करेगा और जैसे ही एसएमए का आपका क्रॉसओवर होगा आपको वहां पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, सिंपली देखो मार्केट आई, सपोर्ट बना के कितना बढ़िया ऊपर निकली, फिर यहाँ पे मार्केट आई है,
यहीं पे देखो वीवैप पे एक बार फिर से रुक गई है। तो इसी तरीके से काम करेगा। पुराना डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुराना डेटा भी आप कहीं जहां पे भी बाइंग हुई हो, देखिए यहाँ पे जब दोनों का क्रॉसओवर एक साथ हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे, यहाँ देखिए प्राइस के नीचे आके जब यहाँ पे क्रॉसओवर दिए, क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, ठीक है, SMA और वीवैप का, और कितना बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला है। किसी साइड में आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप सेलिंग में उठा के देख लीजिए, चाहे बाइंग में भी अगर आपको मैं दिखाऊं, सिंपली कहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे क्रॉसओवर हुआ है और कितना बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिला है। कहीं पे भी जहां पे आप उठा के देख लो, बैक टेस्ट मान लो, हर जगह पे SMA वीवैप का कैंडल जो साथ में, एक कैंडल जो पूरे दोनों को तोड़ेगी एक साथ में, वहां पे बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे मिलेगा आपको। सिंपल यही बेसिक रूल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको तब से क्या सिखा रहा हूँ कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, जब ऊपर से एक बार नीचे धड़ाम से गिरेगी, तो जब वीवैप पे हिट मारेगी ना, वही मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। देखिए प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर वीवैप से ही सपोर्ट बना के फिर एक बार ऊपर किस तरफ निकल दी प्राइस, क्लियर कट टू कट। देखिए कहीं पे भी प्राइस SMA का क्रॉसओवर कर रही है, ठीक है, नीचे जब एक बार आ रही है तो देखिए वीवैप पे ही सपोर्ट बना रही है। ये आप अगर आप देखेंगे, मैंने क्या बोला कि वीवैप को एज अ सपोर्ट देखना है। मार्केट का आपको डायरेक्शन बताएगा कि अभी और बुलिश होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्राइस ऊपर कितना भी गई, नीचे आई, वीवैप पे सपोर्ट बना के फिर एक बार कितना अच्छा ऊपर गई। देखो कितने बड़े बड़े आपको 100 पॉइंट के स्विंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। कितने पे यहाँ पे 646 से ऑलमोस्ट 780, ठीक है। प्रीमियम यहाँ पे महंगा है, दूसरा प्रीमियम भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमेशा वीवैप सुपर ट्रेंड एज अ सपोर्ट ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। चाहे आप पुट का प्रीमियम देखिए, चाहे आप कॉल का प्रीमियम देखिए, कोई भी प्रीमियम उठा के देखेंगे आपको सेम चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, हर ट्रेड में। तो ये जो है SMA और वीवैप का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने बता दिया कि SMA कैसे यूज करना है, वीवैप कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आप सिंपली वीवैप को देख के ट्रेड करना चाहते हो कि भैया नहीं चलो मैं SMA क्लब इन नहीं करूंगा, मैं बस वीवैप को देख के ट्रेड करना चाहता हूं, तो सिंपली मार्केट जब भी ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट भगे और फिर नीचे आके जब वीवैप पे सपोर्ट बनाएगा, तो जो कैंडल सपोर्ट बना रही होगी उसका जब ब्रेकआउट होगा तो आपको ट्रेड लेना है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। मार्केट यहाँ पे भगी है, ठीक है, यहाँ पे भगी मार्केट, यहाँ पे आके रेंज बनाएगा। वीवैप पे जब रेंज बनाएगा ना, कुछ इस तरीके से रेंज बनाएगा, तो जब रेंज का वही ब्रेकआउट हो वहां पे आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। सिंपली यही काम करेगा। अगर सिर्फ आपको वीवैप को देख के ट्रेड लेना है तो प्राइस देखिए वीवैप का भी क्रॉसओवर दी यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट बना के ऊपर भगी, ठीक है। तो जब भी मार्केट वीवैप पे आएगी वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे भी देखिए सेम वही, वीवैप का ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट बना के खड़ाक से ऊपर। यही सेम चीज अगर हम कॉल के प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो फिर वीवैप लगाते हैं, इसका ब्रेकआउट कहीं दिख रहा है प्रॉपर, यहाँ पे ब्रेकआउट है, कैंडल क्रॉस की वीवैप को, देखिए यहाँ पे नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हुई, छोटा सा स्टॉप लॉस बना, यहाँ पे आपको कितना बढ़िया ट्रेड देखने के लिए मिला, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए जितनी बार प्राइस ऊपर जाके इस पे आ रही है, सपोर्ट बन के फिर ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो वीवैप का मेन क्या काम है, आपको क्या क्लब इन करना है, SMA लगाना है, उसके साथ साथ वीवैप एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इस थ्योरी पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। लाइव में हमारे साथ रहिएगा, आप डिटेल में धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से काम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा SMA और वीवैप का कॉन्सेप्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।